एक रात पुलिस को एक घर से एक अननोन लड़की की लाश मिलती है, बिना किसी पहचान के। उसे नाम दिया जाता है जेन डो। बॉडी को एक फादर सन डुओ, जो कि कॉरोनर्स होते हैं, अपनी लैब में ऑटोप्सी के लिए ले आते हैं। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं, अजीब चीजें होने लगती हैं। बॉडी के बाहर कोई चोट नहीं, पर अंदर से उसके ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज होते हैं, जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो। जैसे जैसे वो और डीप जाते हैं, उन्हें मिलता है एक पुराना कपड़ा जिसमें स्ट्रेंज सिंबल्स बने होते हैं। ये सब देखकर उन्हें लगता है कि जेन डो किसी एंशिएंट विचक्राफ्ट का हिस्सा थी। फिर लैब के अंदर खुद ब खुद आवाजें आने लगती हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और डेड बॉडीज भी हिलने लगती हैं। सबसे डरावनी बात, जेन डो की बॉडी बिल्कुल फ्रेश रहती है, जैसे वो जिंदा हो। फादर को समझ आता है कि ये लड़की एक पावरफुल विच थी, जिसे टॉर्चर करके मारा गया था, और अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है। एंड में बचने के लिए फादर खुद की जान दे देता है, लेकिन फिर भी जेन डो का राज खत्म नहीं होता। लास्ट सीन में उसकी बॉडी फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही। ऑटोप्सी के बाद जेन डो की बॉडी को एक बड़े रिसर्च हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि इसमें कोई साइंटिफिक मिस्ट्री छुपी है। लेकिन जैसे ही बॉडी वहां पहुंचती है, हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास खुद ही ग्लिच होने लगते हैं। रात के टाइम एक नर्स देखती है कि मॉर्चुरी का ड्रॉर खुद ओपन हो जाता है। अंदर जेन डो की बॉडी गायब होती है। अगली सुबह हॉस्पिटल के अलग अलग रूम्स में अजीब सिंबल्स मिलते हैं, वही जो पहले कपड़े पर थे। एक डॉक्टर को पुरानी फाइल्स मिलती हैं, जिसमें लिखा होता है कि 1600s में एक लड़की को विच समझकर टॉर्चर किया गया था, लेकिन असल में वो इनोसेंट थी। तब डॉक्टर को समझ आता है, जेन डो विच नहीं थी, लोगों ने उसे विच बना दिया। उसकी आत्मा अब भी दर्द और बदले के बीच फंसी हुई है। जैसे जैसे लोग उसकी बॉडी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे उनके साथ वही टॉर्चर होने लगता है जो उसके साथ हुआ था। एक एक करके हॉस्पिटल के लोग या तो पागल हो जाते हैं या मिस्टीरियस तरीके से मरने लगते हैं। एंड में एक लास्ट डॉक्टर डिसाइड करता है कि जेन डो की बॉडी को जलाकर उसकी आत्मा को फ्री करेगा। लेकिन जैसे ही वो आग लगाता है, उसके सामने जेन डो आंखें खोल देती है और धीरे से कहती है, तुम भी वही गलती कर रहे हो। स्क्रीन ब्लैक और सिर्फ उसकी हल्की सी स्माइल दिखाई दे